ऐसी बात है तो बनती है एक टिप्पणी की, किस तरह से उसको देखते हैं जनाब? देखिए, आज मेरे ख्याल में आज प्रदर्शन भी है। मैं समझता हूं इस बात को दलित जातियों ने सभी ने गंभीरता से समझना चाहिए। हाँ। ये जो आरक्षण का मुद्दा है ना, हाँ। इसमें अंतिम व्यक्ति तक सबसे पहले फायदा पहुंचे, हाँ। वो व्यवस्था आज की जरूरत है। और उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को रेखांकित किया है कि विकास की दौड़ में जो सबसे पीछे खड़ा है उसको सबसे पहले किस तरीके से लेकर जाए। वर्गीकरण एक व्यवस्था सरकार ने बनानी है इस पे कि किस तरीके से उन लोगों को चिन्हित किया जाए। तो वो कई लोग कह देते हैं जाति जनगणना के बिना क्यों नहीं, कि संभव नहीं है। मैं समझता हूं जाति जनगणना की इस बात में जरूरत इसलिए नहीं है कि आज किसी भी प्रदेश में, मैं हरियाणा के संदर्भ में नहीं कह रही, अब किसी भी प्रदेश का गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि आरक्षण तो गवर्नमेंट जॉब पे ही तो लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और गवर्नमेंट जॉब के डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि कौन सी जाति के पास कितने रोजगार है, कितना ए ग्रेड का, कितना बी ग्रेड का, कितना सी ग्रेड का रोजगार, डी ग्रेड का है। उसको बिना जाति जनगणना के साथ इसको जोड़ के आप सिर्फ जॉब अवेलेबल जो है आज की डेट में जो जॉब कर रहे हैं उनका डेटा उठा के देख लो और उस डेटे में देख लो कि किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। और वहीं से आप जो है इस 20% आरक्षण को डिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, एक ही दिन का काम है। लेकिन क्या है कि लोगों को भटकाने का काम कांग्रेस कर रही है कि जिस तरीके से संविधान बदलने की बात को फैला करके पार्लियामेंट में वोट लिया, अब फिर लोगों को खड़ा कर रहे हैं। मैं चूंकि इस बात का मतलब ये निकाला जाएगा कि मैं किसी दूसरी जाति के खिलाफ बोल रहा हूं, क्योंकि हमारी सीट वैसे भी रिजर्व सीट है, हमारा एक जो है। लेकिन मेरा मानना है कि मेरा सभी जातियों से जो एससी के अंदर है, मेरे पर्सनल ताल्लुकात इतने अच्छे हैं। मेरी जाति की तो वोट ही बहुत कम है इस विधानसभा में, मुझे पता है। ये कोई मैं इसको पर्दे में तो रख नहीं सकता, लेकिन वोट की बात नहीं है, बात है अंतिम व्यक्ति तक। जैसे मान लीजिए मेजर कम्युनिटी चमार कम्युनिटी है, इसमें दिक्कत क्या है कि अगर इसके गरीब लोगों को रोजगार जल्दी मिल जाए तो क्या परेशानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये चाहता हूं वर्गीकरण के साथ साथ सरलीकरण भी किया जाए कि जातियों का तो पता लग ही जाएगा, वो डिवीजन हो जाएगा। ए और बी में पहले भी किया था 96 के अंदर भजनलाल जी की सरकार में, लेकिन इसका सरलीकरण भी हो कि जो जिस तरीके से क्रीमी लेयर की बात है उसके संदर्भ में है ये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलित आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसकी व्यवस्था बिल्कुल किसी को इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। मैं अपने ऊपर ही एक इसको उदाहरण करके दिखाता हूं कि मैं हरियाणा के अंदर चुनिंदा लोगों में हूं जो इतनी बड़ी रिटर्न भरता हुआ। मेरी 36-37 लाख की एनुअल इनकम की रिटर्न में भरता हूं। और दलित जातियों में अगर मैं कहूंगा तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं हूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 10-20 लोगों में होऊंगा मैं। इतनी बड़ी रिटर्न इनकम टैक्स की मैं भरता हूं। और मैं ये कहूं कि मेरी बेटी को, एक ही बेटी है मेरे, वो उसको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन मैंने दिलाने की, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी तो हमने कराया उसको। और उसके बाद जो है जब नौकरी लगने की बात आए तो वो आरक्षण की सीट लेकर के सबसे आगे दलित भाइयों में खड़ी हो जाए, तो ये उन लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। और मैं नहीं चाहता कि ये हो, मैं अपने ऊपर लेके जा रहा हूं। लेकिन ठीक है, मेरी जाति में मैं लाखों लोगों में एक हूं, लेकिन यही उदाहरण मेरी जो दूसरी हमारे जो चमार जाति है उनमें ऐसे लाखों उदाहरण हैं, जिनमें जज, जिनमें आईएएस का बेटा आईएएस, ये लोग जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, वो लोभी है। और एक्चुअल में गरीब जो लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि आप लोगों के अधिकार को भटकाने के लिए, दूसरे लोग खाने के लिए ये प्रचारित कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर से छूट जाएगा सब। आरक्षण कम नहीं हो रहा है, आरक्षण उतना ही रहेगा। अब ये भी कह रहे हैं कि
मतलब नॉन अवेलेबिलिटी दिखा देंगे कि बंदा मिला नहीं और क्रीमी लेयर हट जाएगा तो सीटें खाली हो जाएंगी। मैं यही कह रहा हूं कि सरकारें व्यवस्था करें कि सबसे पहले पोस्ट भरी जाए गरीब लोगों के, वहां से स्लैब बना दे, 5 लाख तक की इनकम का सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिले, उनको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाए, और 5 से 10 लाख वालों का उनको और कम थोड़े से, जैसे मान लीजिए नीचे वाले स्लैब को 10 नंबर एक्स्ट्रा मिले, 5 से 10 वाले को 5 नंबर मिल जाए एक्स्ट्रा, और 10 से 15 वाले को कुछ ना मिले, और इनमें भी अगर नहीं भरती है सीट तो फिर वो क्रीमी लेयर के ऊपर जो आते हैं उनको भर दे। लेकिन इसमें प्रचारित ये करना कि सबसे पहली जरूरत है इस आरक्षण व्यवस्था का जो मूल जो सिद्धांत था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था कि अंतिम व्यक्ति को, हम इसी सिद्धांत के ऊपर तो आरक्षण है कि गरीब लोगों को जो सदियों से कुचले हुए हैं उनको आगे लेके आना है। और जब अपनी रोटी में से तोड़ के दूसरे को देने की बात आ रही है तो ये कहना है कि क्रीमी लेयर लागू ना हो, वर्गीकरण ना हो, कतई गलत बात है। तो मैं समझता हूं कि वर्गीकरण होना चाहिए और अपने भाई को आधी रोटी तोड़ के खिलाने में खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्रीमी लेयर सदा के लिए ऐसा नहीं है। एक और मैं इस बात में जोड़ना चाहता हूं कि सरकारें व्यवस्था बनाए। मान लीजिए मेरी फैमिली है, मैं आज क्रीमी लेयर के ऊपर आता हूं और दलित की जो क्रीमी लेयर है वो बड़ी महीन है इन कंपैरिजन ऑफ जनरल कम्युनिटी की, उनकी जड़ें मजबूत है, उनको मोटी लेयर है और हमारी बहुत थिक लेयर है। अगर मैं सोच के देखूं, मैं पेट्रोल पंप का डीलर हूं, आज मैं इतने पैसे कमा रहा हूं, लेकिन कल को बिजनेस वायबिलिटी खत्म हो जाए उस रोड पे और मेरे को वो कमीशन ना आए, और तो अगली पीढ़ी के लिए मेरे पास कोई बहुत ज्यादा एसेट नहीं होंगे, तो अगर उस क्राइटेरिया में मेरे अगली पीढ़ी को क्रीमी लेयर के नीचे आने का अगर मिलता है तो वो फिर उसका फायदा उठा ले। तो ये सदा के लिए कोई बाहर नहीं हो रहा है, वो जिस दिन अवेलेबिलिटी जॉब की है उस दिन के लिए बाहर हो रहा है। और जैसे ही उसके जॉब में अगर कोई दिक्कत आ गई, उसके पास रोजगार नहीं है, वो डाउन में आ गया, तो उसको फिर रोजगार मिल जाए। तो क्रीमी लेयर एससी की स्थायी क्रीमी लेयर नहीं हो सकती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स है। मान लीजिए किसी आईएएस की तनख्वाह 1 लाख है या 1.5 लाख है, वो आज क्रीमी लेयर के ऊपर है, लेकिन उसका बेटा अगर कामयाब नहीं हुआ और उसके पास एसेट नहीं है तो वो उसका बच्चा फिर नीचे आएगा, तो उसको, या उसके बच्चे का बच्चा आ जाएगा तो वो ले लेगा, तो सदा के लिए बाहर नहीं है। लेकिन ऐसा जनरल कम्युनिटी में जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उनके पास एसेट्स हैं, तो वो एसेट्स की वजह से वो उस लेवल पे हमेशा एक रहते हैं। तो मेरा कहने का कि इस चीज को, इस बात की गंभीरता को हमें बहुत ही जिम्मेवारी के साथ समझना चाहिए और निष्पक्ष होकर के, स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने गरीब और दलित भाइयों को, अंतिम व्यक्ति के लोगों को, अपने समाज के लोगों को आगे लाने के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करें, ताकि जल्दी से जल्दी हम समाज में बदलाव ला सकें। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे